अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर वही जो CS 201 का ग्रैंड क्विज 2021 का आया हुआ है इसको आप देखेंगे। और स्टूडेंट्स मैं आपको ना एक बात यार बता दूं, तकरीबन 4 से 5 क्विज़ मैंने अभी अटैम्प्ट किए हैं, यानी कि हमारी ओवरऑल टीम है जिसने अटैम्प्ट किए हैं। और अटैम्प्ट करने के बाद ना एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है, और वो इशू ये है कि आपके जो ओवरऑल जो है ना जिस पे प्रोग्राम कोड है वो स्क्रॉल डाउन नहीं हो रहा। तो आप अपनी यूनिवर्सिटी को मेल करें पहले, उसके बाद आपने क्विज़ अटैम्प्ट करना है। अगर अभी तक आपने क्विज़ अटैम्प्ट नहीं किया हुआ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं आपको दे रहा हूँ। तकरीबन हमारे जो इस तरह के थे 10 से 12 MCQ से 10 से 12 MCQ बहुत ईजी थे, लेकिन हमें ना ओवरऑल पता नहीं लगा, क्वेश्चन का पता नहीं लग रहा, जिसकी वजह से हमारे जो है तकरीबन 7 से 8 MCQ जो है वो हमें डाउट है इस टाइम कि हो सकता है या तो ये सही होंगे या ये सही नहीं होंगे। तो स्क्रीनशॉट बहुत ज़्यादा रफ फॉर्म में, मैंने कहा मैं आपको साथ साथ बोल के दिखा दूँ। तो आपने मेल कर लेनी है, और मेल करने के बाद आपने जो है उसके बाद अपना क्विज़ अटैम्प्ट करना है, ठीक है। इन स्विच स्टेटमेंट देयर कैन बी वन डिफ़ॉल्ट, ये भी आपने याद रखना है। ये बहुत दफ़ा MCQ रिपीट हुआ है, 4 से 5 क्विज़ मैंने खुद अटैम्प्ट किए हैं, ओवरऑल मेरी टीम ने अटैम्प्ट किए हैं। तो टीम ने अटैम्प्ट करने के बाद जो है उसको देखा है, और देखने के बाद ही हमने आपके साथ ये जो मैंने वॉइस वाली है, तो ये बहुत ज़्यादा रिपीट है। तो ये इनके अंदर ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा रेपिटेशन हो रहे हैं, आपने इसको अच्छी तरह करना है, उसके बाद ही आपने करना है। तो 1 जो है इसका आंसर है। नेक्स्ट अगर बात करें तो द नेम ऑफ द लोकेशन मेमोरी एड्रेस इज कॉल्ड अ वेरिएबल। बहुत दफ़ा ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है 4 से 5 दफ़ा क्विज़ के अंदर, इसको भी आपने जो है वो स्किप एक दफ़ा नहीं करना। नेक्स्ट बात करें तो 0 टेक्स 4 बाइट स्पेस इन द मेमोरी, इसको भी आपने जो है अच्छी तरह याद कर लेना है, इसको भी आपने अच्छी तरह पढ़ के ही देना है, उसको भी आपने स्किप नहीं करना। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट कह रहा है आपको वी कैन डिफाइन अ मैट्रिक्स, हम मैट्रिक्स को डिफाइन कर सकते हैं एज मल्टी डायमेंशनल अरे। ये वो वाला क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको जो है कल अपनी ग्रैंड क्विज की प्रिपरेशन में करवाया था। तो आपने अगर नहीं किया हो तो आप कोई मसला नहीं है, अब आपको टाइम भी नहीं है, लेकिन आपने इसको इस तरह कर लेना है। लेकिन अगर आपने भी क्विज को अटैम्प्ट नहीं करना, तकरीबन 6 साढ़े 6 अटैम्प्ट करना है, तो मैं आपको जो है वो मेरे चैनल पर जाके आप अपनी ग्रैंड क्विज की प्रिपरेशन देख लें। सिर्फ 20 से 22 मिनट की वीडियो है, इंशाल्लाह आप उसको कर लेंगे तो 100% करेक्ट गेस हैं वो, 100% आप अपने क्विज में नंबर गेन कर सकते हैं। तो देखिए ये वो वाला MCQ रिपीट हुआ है कि हम जो है मैट्रिक्स को डिफाइन कर सकते हैं मल्टी डायमेंशनल अरे के अंदर, इसको भी आपने याद रखना है, इसको भी स्किप आपने नहीं करना। उसके बाद है फॉर द फॉलोइंग फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज़ यूज टू एन असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल के हम कहते हैं, ये भी मैंने आपको ग्रैंड क्विज के अंदर बताया था, और ये पास्ट पेपर के अंदर भी है जो रिपीट हुआ है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है वो इक्वल का जो साइन होता है उसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। इसको भी आपने इस तरह से एक दफ़ा देख लेना है, अच्छी तरह याद रखना है अपने माइंड में, इसको भी आपने स्किप नहीं करना। बात करते हैं पॉइंटर स्टोर द, पॉइंटर जो होता है वो कहाँ पर स्टोर होता है, वो मेमोरी एड्रेस के अंदर स्टोर होता है। ये भी मैंने ग्रैंड क्विज की प्रिपरेशन में आपको दिखाया था, बताया था। तो इसको भी आपने इस तरह से याद करना है, इसको भी आपने जो है वो जो आपने जो है वो स्किप नहीं करना। आपको जो 21वां और 22वां लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ से ज़्यादा MCQs आ रहे हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये जो आपके कोड है ना, कोड आपने लाजमी मेल कर देना। आपके जो कोड आ रहे हैं जिसका आपने आउटपुट लिखना है वो आपका स्क्रॉल डाउन नहीं हो रहा, आई थिंक कोई मसला है LMS के अंदर, उन्होंने पीछे से क्विज़ में है, तो आपने इसको लाजमी मेल कर देनी है। तो उसको मेल किए बगैर आपने अपना क्विज़ जो है अटैम्प्ट नहीं करना। मैंने तो जो है कर लिए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें यही था कि 1 का हो सका, 2 का होगा, लेकिन जितने क्विज़ अटैम्प्ट किए सबके अंदर ये मसला आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है व्हेन एन आइडेंटिफायर इज़ डिक्लेयर, जब आइडेंटिफायर डिक्लेयर होता है विद कीवर्ड कांस्टेंट देन, CONST का मतलब कांस्टेंट। तो कह रहा है कि जब आपका जो आइडेंटिफायर होगा वो डिक्लेयर होगा तब वो कांस्टेंट होगा, इसका कीवर्ड तो क्या होगा, इट्स वैल्यू कैन बी चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। आप जो होगा अपने कीवर्ड की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं अपनी एग्जीक्यूशन के दौरान, इसको भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ये भी जो है वो 2-3 क्विज के अंदर आया है, तो ये भी आपने स्किप नहीं करना। नेक्स्ट अगर बात करें तो वो कह रहा है द विच स्टेटमेंट इज़ एन अनकंडीशनल ब्रांच ऑफ एग्जीक्यूशन, गो टू स्टेटमेंट। गो टू जो स्टेटमेंट है, ये भी मैंने आपको ग्रैंड क्विज की प्रिपरेशन में गो टू का पूरा एक टॉपिक बताया था, पेज भी बताया था आपको। तो आपने वो यार लाजमी देख के ही अटैम्प्ट करना है। देखिए जो मैंने आपको बताया वही आपका सारा क्विज़ आ रहा है, वही आपका सब कुछ आ रहा है, लेकिन ये हमने खुद अटैम्प्ट किया है। तो आपने हम तो अब आपका अटैम्प्ट नहीं कर सकते, लेकिन अब आपने अच्छी तरह प्रिपरेशन करके अपने आप का माइंड ब्लोइंग करके अपने आप को माइंड को ओपन करके एक दफ़ा याद करके सारा कुछ फिर ही अटैम्प्ट करना है। तो गो टू स्टेटमेंट इसका राइट आंसर है, इसको भी आपने पढ़ लेना है। 10 से 12 MCQs तो सबके मस्ट रिपीट हो रहे हैं CS 201 के, तो इंशाल्लाह अगर आप भी सब कुछ कर लेंगे तो आपके भी रेपिटेशन के जो क्वेश्चन है वो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। उसके आगे बात करें तो कह रहा है विच इज़ द करेक्ट सेंटेंस टू डिफाइन अ स्ट्रक्चर नेम्ड स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पर आपको उसका सिंटैक्स पूछा हुआ है स्ट्रक्चर का, तो मैंने आपको सिंटैक्सेस भी बताए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इसका जो होगा वो थर्ड वन है, ये भी मैंने आपको अपने इसमें प्रिपरेशन में बताया था कि जो स्ट्रक्चर को हम STRUCT स्ट्रक्ट से करते हैं स्टूडेंट, और उसके बाद जो पैरेंथेसिस होती हैं वो ओपन होती हैं, फिर आप वेरिएबल लिखेंगे, कोई भी आप
वेरिएबल में लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ कमेंट, और उसके बाद आपका जो होगा जो पैरेंथेसिस होगी वो बंद हो जाएगी और आप आगे जो है वो सेमी कोलन का इस्तेमाल करेंगे। तो देखें जो सेकंड ऑप्शन है वो कोलन है, और जो दूसरा वाला है वो सेमी कोलन है। तो यहाँ से भी है, स्ट्रक्चर में भी और स्ट्रक्ट में भी फ़र्क है। थर्ड नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड वन को देखें तो वो कोलन है। मैं थोड़ा सा जूम करूँ तो, और ये देखें तो यहाँ पे भी फ़र्क है। तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो यहाँ से जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा करेक्ट वो आपके पास जो है वो थर्ड वन ऑप्शन इज़ द करेक्ट। आगे बात करें तो क्या कह रहा है आपको, विच वट इज़ द अदर नेम ऑफ अ वेरिएबल। वेरिएबल को हम क्या कहते हैं, यानी वेरिएबल इज़ आल्सो कॉल्ड, ये भी जो क्वेश्चन है पास पेपर से रिपीट है, इस तरह आया हुआ था, वेरिएबल इज़ आल्सो कॉल्ड आइडेंटिफायर। तो इसी को उसने आपको टोटली जुमले की सेंस को जो है वो चेंज कर दिया, लेकिन यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है ना तो मतलब क्वेश्चन वही है। नेक्स्ट अगर बात करें, which statement is used to terminate the processing of a particular case and exit from switch structure। ब्रेक स्टेटमेंट, ये भी मैंने आपको अपनी प्रिपरेशन के दौरान जो है वो एमसीक्यूज दिखाया भी था, बताया भी था। तो प्रिपरेशन आपने लाजमी कर लेनी है। तो देखिए आप ब्रेक स्टेटमेंट ऐसी स्टेटमेंट है जिसके आप जो है वो प्रोसेस ऐसे कर सकते हैं पर्टिकुलर केस में। अगर आपका ये जो कंडीशन है वो सही हो जाएगी तो ठीक है, उसके बाद अगर सही नहीं होगी तो आपका जो आगे चला जाएगा, अदरवाइज अगर ठीक है तो वो ब्रेक के थ्रू बाहर निकल आएगा। आगे बात करें तो वगैरह अ फंक्शन is a block of statement that can be defined once and used at as many times or as user wants in the program। जो फंक्शन होते हैं या ब्लॉक ऑफ जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनको आप एक दफ़ा यूज़ कर सकते हैं, या जितनी दफ़ा यूज़र यूज़ करना चाहता है उतनी दफ़ा आप जो है यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करें तो वगैरह अ वेरिएबल ऑफ अ करेक्टर डेटा टाइप ऑक्यूपाइज 4 बाइट्स इन मेमोरी। तकरीबन 6 क्विज़ अटैम्प्ट हुए हैं और मेरा नहीं ख्याल कि 6 क्विज़ में ये ऑप्शन ना हो, ये जो एमसीक्यूज़ है ये ना हो। तो ये एमसीक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसको भी आपने एक दफ़ा अच्छी तरह से अटैम्प्ट कर लेना है। नेक्स्ट अगर बात करें तो नल करेक्टर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, देखिए ये भी मैंने आपको अपनी प्रिपरेशन के दौरान बताया था। प्रिपेयर अगर आपने किया हुआ तो आप इसको ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन वही हैं जो कि मैंने आपको अपनी प्रिपरेशन में यानी CS2 की प्रिपरेशन के दौरान बताए थे। तो जो नल करेक्टर होता है उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, /0 से हम जो इसको रिप्रेजेंट करते हैं C++ के अंदर, ये भी मैंने आपको बड़ी डिटेल से अपनी जो है उसमें वीडियो में बताया हुआ है। तो आपने अगर वो नहीं सुना तो आपने सुन लेना है, मैं लिंक जो होगा वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने इसको अच्छी तरह देख लेना है। आगे बात करें तो व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ वेरिएबल। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, दिस मीन दिस इज समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आइडेंटिफायर इज द नेम ऑफ द वेरिएबल। डेटा मीन, डेटा का मतलब क्या होता है, द डेटा ऑफ वट एवर द डेटा पॉइंट्स टू, द वैल्यू ऑफ वट एवर द डेटा पॉइंट टू। डेटा का मतलब ये होता है कि आपने कुछ ना कुछ वैल्यू जो है कुछ ना कुछ हमें दिया है कंप्यूटर को, कंप्यूटर ने इसे प्रोसेस किया और आपको उसे आउटपुट की फॉर्म में वापस कर दिया है। आगे अगर बात करें तो क्या कह रहा है, इन x = 9, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 जो क्विज है उसके अंदर ये रिपीट हुआ है 2021 के अंदर। तो आपने इसको भी इस तरह पढ़ लेना है, देख लेना है कि अगर x 9 है तो x mod = 2, यानी 2 की पावर अगर 2 को अगर हम डिवाइड करें 9 के साथ, 2 4 8, तो आपके पास जो रिमाइंडर बच जाएगा वो आपका मोड होता है। तो रिमाइंडर आपके पास 1 बच जाएगा, तो इसका 1 जो होगा वो आंसर होगा। डिटेल मैंने आपको साथ साथ बता दिया, आपने इस तरह से प्रिपेयर कर लेना। कुछ समझ नहीं आएगी तो मुझसे आपने कमेंट्स में पूछ लेना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफ़ॉल्ट मोड द फाइल ओपनिंग वाइल यूजिंग द ऑफ स्ट्रीम क्लास। तो IOStream इन है, iOS कॉलन है और इन इज़ द राइट आंसर। ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, आपने इसको भी एक दफ़ा अच्छी तरह से याद कर लेना है। याद किए बगैर आपने जो है नहीं देना क्विज़ अपना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोबारा आ गया अरे के बारे में। यार बहुत दफ़ा क्वेश्चन रिपीट हुए हैं मेरे पास, इस टाइम दूसरे स्क्रीनशॉट्स भी पड़े हुए हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रफ फॉर्म है। जो अच्छे स्क्रीनशॉट्स हैं मैंने आपके साथ वीडियो में पहले से शेयर कर दिए हैं, उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होंगे। 2 मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, ये तीसरा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो आपने वो भी एक दफ़ा देख लेना। उसके बाद अपना क्विज जो है वो अटैम्प्ट करना है। तो उसमें भी अरे के बारे में पूछा गया। तो अरे क्या होता है जी, ओनली 1 टाइप ऑफ एलिमेंट कैन बी स्टोर्ड इन एन अरे। तो ये क्वेश्चन आपने याद रखना है, इसको भी आपने स्किप नहीं करना। बस स्टूडेंट्स यहाँ तक आपका था, बाकी मेरे पास स्क्रीनशॉट्स बहुत ज़्यादा रफ फॉर्म में है और कुछ मुझसे लूज हो गए हैं, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया है कि जो है आपका मेल आपने लाजमी कर देनी यूनिवर्सिटी को कि आपके जो क्विज़ हैं उसकी जो प्रोग्राम आ रहे हैं, प्रोग्राम के अंदर हमने जो स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं स्क्रॉल डाउन नहीं हो रहा, जिसकी वजह से हमें जो है थोड़ा बहुत दुश्वारी का सामना आ रहा है। इसीलिए तो आप हमारा जो है तो इसमें आपके जो नंबर्स हैं वो कम आ सकते हैं। आपके तकरीबन 10 से 12 मेरे पास ऐसे MCQs थे जो कि अब बिल्कुल डाउटफुल हैं, चुके हैं वो बिल्कुल हो ही नहीं रहा था, पूरा कोड हमें नज़र नहीं आ रहा था। तो आपने इसको देखना है, उसके बाद ही करना है अपना अटैम्प्ट। आई होप आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा। जल्दी से वीडियो देखें, प्रिपरेशन देख लें और उसके बाद अपना क्विज जो है वो अटैम्प्ट करना स्टार्ट कर दें। ओके स्टूडेंट्स, यहीं तक आपकी वीडियो थी, आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। आखिर में आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल इनिशियलाइजेशन पर है, इसको सब्सक्राइब कर लें प्लीज़।
इसका जो वीडियो का लिंक है सोशल मीडिया पर शेयर कर दें, और इसी के साथ साथ मेरी वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।